तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अ, आज हम रीडिंग करेंगे फाइल्स के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। तो यहाँ मैंने 2 फाइल रखे हुए हैं, जिसमें आप अपने ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इंट्यूशन से ऐसा लगता है कि मुझे फाइल नंबर 2 चूज़ करना चाहिए था या 1 चूज़ करना चाहिए था, तो आप उस तरह भी रेज़ोनेट करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ है: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। और यहाँ है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो ये हम रीडिंग करेंगे मार्च महीने के बारे में, कि आपका जो मार्च मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो हेलो फाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। तो जिस किसी ने भी चूज किया है या जिनकी भी राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, और जिस किसी ने, मैंने पहले ही बोला था कि अगर किसी को फाइल नंबर 1 ऐसे ही देखने की इच्छा हो, या इंट्यूशन उनको ऐसा कर रहा हो कि फाइल नंबर 1 देखना है, भले ही उनकी राशि ये ना हो, तो भी वो ये देख सकते हैं। तो इन राशि वालों के लिए हम देख लेते हैं कि मार्च महीना कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या सजेशंस है। तो चलिए रूटीन शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा मार्च महीना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, 2 of Swords, Knight of Wands, 5 of Wands and the Hanged. ओके, तो फाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी फिलहाल आप ऐसी करंट सिचुएशन में स्टक हो कि जहाँ से आपको ना रास्ता कोई दिखाने वाला चाहिए। आपको ऐसा चाहिए कि कोई आपको सलाह दे दे या सजेशन दे दे या बता दे कि आप क्या करो। ठीक है, करियर देखा जाए आपका वैसे तो अच्छा ही बढ़ रहा है, और आप अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट भी हो और आगे भी बढ़ रहे हो, कमांड भी चाहते हो, फोकस भी बनाया हुआ है। लेकिन ना आपको कहीं ना कहीं अ, ध्यान डगमगा रहा है, और वो रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता कोई दिखाने वाला से अच्छा ये है कि आप खुद चूज करो, क्योंकि देखिए जो आपको दिखाएगा समझाएगा, कल को अगर वो गलत निकला तो फिर इससे अच्छा आप उस चीज की गहराई में जाओ, उसके बारे में पता लगाओ और उनके बारे में रिसर्च करो। कोई जॉब हो या कंपनी हो या स्टडी हो या रिलेशनशिप हो, जो भी बोलो आप। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो इतना पैशनेटली, और फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो प्लीज किसी और पे डिपेंड मत रहिए। क्योंकि यहाँ कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आपको किसी और पे डिपेंड रहना ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा डिपेंड रहेंगे आप उतने ज्यादा और स्ट्रक फील करेंगे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहां से, और परेशान हो रहे हैं ये। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है कुछ, कब आएगी मेरे पास अपॉर्चुनिटी, कब मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आपके जैसे सामने ही रखी है अपॉर्चुनिटी, जैसे आपके आंखों के सामने ही है, बस आप ही देख नहीं पा रहे हो। कुछ है जो आप मिस कर रहे हो, कुछ है जो अम, नहीं दिख रहा है आपको। जैसे काम आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, सक्सेस आपके सामने धरी है, लेकिन आपने ही जैसे अपनी आंखें बंद कर रखी हो, है ना। यहाँ भी आंख में पट्टी बंधी है इसको देखो। तो इसको जो कौवे परेशान कर रहे हैं, ये आपके थॉट्स है, ये आपके थॉट्स से कंफ्यूजन है, एंजाइटी है,
और टेंशन है, फेल होने का डर है, इस तरह के जो ख़यालात हैं ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और उस अपॉर्च्युनिटी को देखने नहीं दे रहे। वैसे देखा जाए तो वो आपके सामने ही पड़ी है। तो जो भी चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, वो आपके सामने ही है। उसको रास्ता दिखाने वाला तो छोड़ो कोई और ही, मैं तो कह रही हूँ कि दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आँख खोलो, आँखें सामने है। हमारे उसमें बहुत सही बात बोली जाती है कि अ, शिष्य जब तैयार होता है, गुरु वहीं प्रकट होता है। तो इस तरह जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ ढूँढ रहे हो, वो आपके सामने ही है। मेरे को एक और लाइन याद आई, अ, व्हाट यू सीकिंग इज सीकिंग यू। ठीक है? तो आप जिसको तलाश कर रहे हो, वो भी आपको तलाश कर रहा है। अगर आप काम तलाश कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी तैयार है, धरी की धरी वहीं बैठी है, इंतज़ार कर रही है आपका। बस ज़रूरत है तो आपको आँख खोलने की। अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, पार्टनर का वेट कर रहे हो, आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं मतलब आगे बढ़ूँ, जिनका नहीं रिलेशन चालू हुआ है, उनके बारे में बात कर रही हूँ फिलहाल, कि जो सिंगल है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये प्रपोज़ करेंगे, मैं कैसे बोल दूँ? तो क्या हो रहा है ना कि आप भी वही सोच रहे हो, वो भी वही सोच रहे हैं। मिरर एनर्जी कर रहे हैं एक तरह से एक-दूसरे को। वो भी यही चाहते हैं, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने ना अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर लेनी है। क्यों इतना सोचना है कि कोई दूसरा बताए, दूसरा बात पहुँचाए वहाँ तक, आपको कुछ आप उनको हिंट दो, फिर ऐसा हो, फिर रास्ते खुले। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जस्ट सिंपल, है सामने, ग्रैब कर लो। क्योंकि यूनिवर्स जब दे रही है तो इतना ताम-झाम क्यों, इतना टेंशन क्यों ले? है सामने, ले लो। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है अभी फिलहाल ये, जैसे कि ब्रेकअप हुआ हो या कोई नाराज़गी चल रही हो, तो क्या है ना, जैसे आप मिस कर रहे हो वैसे वो भी मिस कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि वो पहल करे, वो सोच रहे हैं आप पहल करो, वो सोच रहे हैं आप सॉरी बोलो, आप सोच रहे हो वो सॉरी बोले। तो इसलिए ना आपके आर्ग्यूमेंट्स बोलो या ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और वो ईगो क्लैशेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। पैशनेट लेकिन बहुत हो आप, ऐसा लग रहा है आपको कि फटाफट 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 काम होता है, जैसे बहुत जल्दबाजी में हो। आपको जैसे हर चीज एकदम जल्दी जल्दी चाहिए कि बस बताओ फटाफट हो जाए, लेकिन लेकिन करना भी नहीं है। चाहिए फटाफट लेकिन करना भी नहीं है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा या मैं नहीं करूंगा या मैंने देखना भी नहीं, मुझे किसी और से करवाना है, कोई और मुझे सजेशन दे, कोई और आके मुझे अप्रूवल दे। जैसे एक एग्जांपल आया है मेरे दिमाग में कि एक होता है ना कि जब हम लड़का लड़की बड़े हो जाते हैं, शादी करना होता है, अरेंज मैरिज करना होता है, अब फैमिली में बोले कैसे, डर लग रहा है कि अरे अब हमारे लिए भी लड़का देखना शुरू कर दो या लड़की देखनी शुरू कर दो, अब हमें भी शादी करनी है, लेकिन शर्म आ रही है पेरेंट्स को कैसे बोले। अपॉर्चुनिटी है सामने, करियर के लिए किसी को बाहर जाना है, हो सकता है कोई ट्रैवल करके अलग सिटी में जाना चाहता हो, बट फैमिली में बोलने से डर रहा हो कि कैसे बोलूँ, मानेंगे नहीं मानेंगे, उनको क्या लगेगा कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ या इनको लगेगा मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये सारे ईगो क्लैशेस आपकी फैमिली के साथ आपके होने के चांसेस आपको डरा रहे हैं कि अरे मैं बोलूंगा तो ये चांस है। तो उनसे डर कर ना आप अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे, आप अपना करियर नहीं देख पा रहे कि अरे एक बार आप हिम्मत करो, क्या पता थोड़े टाइम का झगड़ा हो, थोड़े टाइम तक वो ऐसा करे, लेकिन आप आगे का बिग पिक्चर देखो ना। बिग पिक्चर तो यही है कि आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। आप छोटा छोटा ग्रो करोगे, जैसे यहाँ देखो कैसे छोटा छोटा ग्रो करके एक पौधे को वो सींच रहा है और फिर बाद में उसको बड़ा बना रहे हैं। तो टाइम लगता है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं फटाफट चला जाऊँ, जैसे मैंने बोला आपको बहुत जल्दबाज़ी है, तो आप फटाफट के चक्कर में हो। और यहाँ जो एनर्जी है ना, ये आपका पेशेंस माँग रही है और आपको पेशेंस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आप जल्दबाज़ी में फिर वो जो सामने रखी हुई चीज़ है, वो भी खो दोगे और जल्दबाज़ी के चक्कर में काफ़ी एंथुसियास्ट हो आप।
चंचल मन की। तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के सामने वाली अपॉर्चुनिटी को लो। लो लेकिन एक एनर्जी में पेशेंस लाओ। जो आपको जल्दबाजी वाला चीज चाहिए, हड़बड़ी वाला चीज चाहिए, उसको थोड़ा काम डाउन करो। जैसे एक पौधे को भी पेड़ बनने में टाइम लगता है ना, वैसे अपनी एनर्जी को रिलैक्स लाओ। और जो रिजल्ट्स है उनकी तो चिंता ही मत करो, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है ना कि शुरू करने के पहले ही रिजल्ट क्या आएंगे उसकी भी एक्साइटमेंट चल रही है। होगा नहीं होगा, क्या होगा, हो जाएगा क्या, मैं बन जाऊंगा क्या, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्या, कि ये मान जाएगा क्या, ये रिलेशन ये होगा क्या, ये पार्टनर ऐसा करेगा क्या। इतना सारे जो है ना आपके, मतलब बोलो ना, दिमाग शांत नहीं, शांत करो, शांत। तो चलता जो है और जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा सा कम करो। और जो रिजल्ट है उसकी तो चिंता मत करो, उसके बारे में सोच के आप अभी भी टेंशन नहीं रहो या अभी क्यों एक्साइटेड हो रहे हो। आप सिर्फ अपना काम करो पेशेंसली, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो छोड़ दो। क्योंकि देखिए यहाँ भी सरेंडर का कार्ड है, द हैंगमैन। क्या सिखाता है ये सिखाता है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। जब जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी, क्योंकि देखो यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग रहता है, वो अपने हिसाब से जब चाहे जो चीज़ करना चाहे कर लेंगे। लेकिन करेंगे ज़रूर आपके लिए, क्योंकि आपने भी एफर्ट लगाए हैं ना, तो होगा ज़रूर। यहाँ बस वही रूल लागू होता है आपके लिए कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। किसी का अगर प्लान चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो सक्सेस होने के चांसेस है, डील होने के चांसेस है। आप नया कुछ भी मतलब कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सबको यही सजेशन दूंगी कि वो भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें। प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स, उसकी रिसर्च, सब अच्छी तरह से रिसर्च करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस भाग गए, दिखाओ और कर लिया, नहीं ऐसे मत करना। ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरह की बंदिशों में, और वो फ्रीडम चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊँ कहीं। कुछ लड़कियां जैसे होती है जिनके घर में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अलाउ नहीं करते कहीं जाने के लिए, या कुछ ट्रेडिशनल उनके रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं घर में, कि लाइक 8-9 बजे घर पे आ जाइए, ऐसा लड़कों से बात नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने, वैसे कपड़े पहनने, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना है। तो वो उस तरह की जो रूढ़िवादी सोच है, या वैसी फैमिली में वो लड़कियां स्ट्रगल कर रही है। ये लड़के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही प्रॉब्लम होता है, कुछ और सिचुएशन में स्टक होंगे लड़के। तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपको बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस मैं छोड़ छाड़ के सब भाग जाऊँ। वो आज़ादी की लड़ाई जैसे आप लड़ना चाहते हो, सबको ऐसा लग रहा है मेरा बस्ता बस मैं बांधू, बैग में कपड़े भरूं और निकल। तो ये भी नहीं करना है आपने, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जबरदस्ती आपने कुछ भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, ये धैर्य से काम लें, संयम से काम लें। कोई भी काम आपको हड़बड़ी में नहीं करना है। आजकल के तो वैसे जनरेशन भी ऐसे हो जाते हैं ना, जरा जरा सी बात पे घर छोड़ के चले गए, ऐसा फीलिंग आती है उनको कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। तो ये ऐसा कोई आपको फैसला नहीं लेना है जल्दबाजी में, ठीक है। अपनी आज़ादी के लिए हो सके तो कम्युनिकेट करिए, बात करिए अपने घर पे। और जिन किसी को भी रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर से बात कीजिए, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेट करके ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और सामने आपको ही करना है वो कम्युनिकेट, कोई और नहीं करेगा। मैंने पहले ही बताया, कोई और रास्ता नहीं बताएगा आपको, कोई और नहीं सजेशन देने वाला। ये सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, आपको ही बैठना है, आपको ही कम्युनिकेट करना है, कोई तीसरा आपके लिए नहीं करके देगा, ठीक है। और कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। इसमें से मैं सिर्फ 2 कार्ड लूंगी। प्लेफुलनेस एंड हीलिंग। तो आपको ना क्या करना है, पहले तो प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना है, जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है उसको दूर करना है। और प्लेफुलनेस मतलब जो आप ऑलरेडी हो ना अभी फिलहाल, एंथुसियास्टिक वैसा वाला नहीं,
हैप्पी वाला, ये जो है ये बहुत हाई एनर्जी है। जैसे हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, ओवर एक्साइटमेंट की एनर्जी। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम, थोड़ा सा, ठीक है। हीलिंग आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी जहाँ पे भी जिसको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी जिसको जहाँ भी स्ट्रक फील कर रहे हैं, हीलिंग आपके लिए ज़रूर है। और बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस लाइए बात करने का, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का। जो मैंने आपको बहुत पहले बताया कि आपको हारने का डर है, आपको 100 तरह के सवाल परेशान कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, ना बोल दिया तो, काम नहीं बना तो, जॉब नहीं आया तो, सक्सेस नहीं हुआ तो, मना कर दिया तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपको लाना है कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, हिम्मत कीजिए, बात कीजिए, होगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो अब और क्या चाहिए। बॉटम ऑफ द डे है अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए यहाँ भी हीलिंग है, यहाँ भी हीलिंग है, ये भी पेड़ों को वैसे हीलिंग दे रहा है, या फिर पेड़ों से तो वैसे हीलिंग ली जाती है, तो आप ले सकते हो नेचर के पास जाके, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखिए विन विन आउटकम आया है, और क्या चाहिए आपको। रिजल्ट तो ऑलरेडी बता दिया यूनिवर्स ने, कि आप बस कॉन्फिडेंस तो लाइए, थोड़ा सा बस अपने आप को काम डाउन कीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, थोड़ा शांत होइए, खुद अकेले में प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है कि मैं क्या टॉपिक पे बात करूँ, कैसे बात करूँगा, जब मिलूँगा क्या कम्युनिकेट करूँ, या कैसे समझाऊँ फैमिली वालों को या पार्टनर को या जॉब में मैनेजर को, बॉस को, जो भी है, जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पहले अपने आप में अकेले में रिलैक्स होइए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या बात करना है, और फिर उनके साथ बैठ के फेस टू फेस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाके करिए, और आपका सिचुएशन विन टू विन पक्का आएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी मार्च महीने की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। तो हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन किसी की भी राशि आई ये है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, या फिर जिसको अपने इंट्यूशन से पाइल नंबर 2 चूज करना था, तो उन सब के लिए हम देख लेते हैं कि मार्च महीना कैसा जाएगा। मार्च महीने में आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, द एम्परर, जस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो पाइल नंबर 2 कुछ है जो आप बहुत बड़ा कर रहे हो। आपके सपने बहुत बड़े दिख रहे हैं मुझे, आपका एम बहुत बड़ा दिख रहा है, जो भी आप कर रहे हो बहुत बड़ा कर रहे हो। और आपके आसपास के लोग होंगे जो आपको शायद बोल भी रहे होंगे कि क्या पागल जैसा कर रहे हो, मतलब क्या चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो, ये ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि तुम इतना ज्यादा उसमें ही लग गए, या वही तुमने एम बना लिया, वही तुमने फोकस बना लिया। बट जो आप कर रहे हो ना, ये आपको ही पता है। आपको पता है कि आपकी एम क्या है, आपका फोकस कहाँ पे है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हो। और मैं इस तरह भी देख रही हूँ आपको कि आप ना बहुत सिक्रेटिव भी हो उस बात को लेकर, मतलब, और जो कि अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। कभी भी बोलते हैं ना, नेवर टेल योर नेक्स्ट मूव। आप उस टाइप का कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि आप बताना भी नहीं चाहते मैं क्या कर रहा हूँ। कोई पूछता भी है तो आप बोलते हो कि नहीं, होने के बाद ही बताऊंगा या बताऊंगी। तो कुछ है जो आप बहुत मैसिव क्रिएट कर रहे हो, और अपनी मेहनत से कर रहे हो, और
और आप इसमें पक्का सक्सेसफुल होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ है। क्योंकि बोलते हैं ना कि यूनिवर्स भी जिद्दी लोगों के सामने हार मान जाती है, और आप अपनी जिद से बना रहे हो इसे कि ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है, और आपने तो जैसे उसको चैलेंज ले लिया कि अब तो करके ही दिखाऊंगा, है ना। और जो लोग ये है ना, अ, ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से मन में ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मन में कर रहे हैं, सामने नहीं बता रहे हैं। सामने तो वो जैसे सिर्फ सवाल लेकर आपके सामने खड़े हो रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, क्या चल क्या रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वाह देखो किसी चीज में लग गया है तो कितना फोकस लग गया है, पक्का ये कुछ करके निकलेगा, पक्का कुछ अ, बनाएगा ये। उनको भी मतलब कहीं ना कहीं है, पता है ये कर लेगा, लेकिन वो आपको बढ़ते नहीं दिखना चाहते, क्योंकि अंदर ही अंदर ना एक जेलेसी फैक्टर है उनके अंदर, एक जेलेसी फैक्टर आ रहा है कि ये बढ़ जाएगा, ये कर दिखाएगा तो हम ही बेवकूफ दिखेंगे ना, क्योंकि हम ही तो हंस रहे थे इसके ऊपर। तो वो आप हावी मत होने देना उस चीज को, आप जैसे चल रहे हो वैसे ही आगे बढ़ो। और आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि कभी कभी आप बहुत मूड स्विंग्स में चले जाते हो, मतलब करते हो काम को बहुत एफर्ट के साथ और बहुत हार्ड वर्क के साथ, लेकिन एक दिन कोई एक आके ऐसा कुछ बोल देता है आपको, अ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बोल देते हैं कुछ लोग, तो जैसे ही आपको कुछ बोल देता है ना, तो आपका उतना जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह उस काम को छोड़ देते हो या करते नहीं हो, आप करते हो, बाद में भी करोगे, लेकिन वो जो उतना टाइम होता है ना, उतने टाइम के लिए आप सेंटी हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा वो हो जाते हो, एकदम डीप में चले जाते हो कि अरे यार मैं कैसे, कोई मुझे समझता नहीं है, कैसे समझाऊं। थोड़ा लोनली फील कर जाते हो, थोड़ा रोने लग जाते होंगे, थोड़ा हैवी फील करने लग जाते होंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है कि अपने अंदर ना प्यार की एनर्जी भरो, वो दूसरों से अप्रिसिएशन की उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि दूसरे अप्रिशिएट नहीं करने वाले, और दूसरों में आप वो अप्रिसिएशन ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि लोग ना एक दिन आपको दिखाने के लिए बोल भी देंगे, लेकिन वो हर बार मैंने जैसे बताया अंदर ही अंदर आपस में ही लोगों की जेलसी करते रहता है, वो आपको हमेशा नीचे गिराने के लिए करते रहेंगे। और आई डोंट नो किससे रेजोनेट कर रहा है ये चीज, लेकिन बहुत क्रिएट, बहुत लंबा कुछ बड़ा क्रिएट चल रहा है, मैसिव सक्सेस आएगी बार, और बहुत सारे लोगों के मुंह बंद होंगे, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा कि लो तुमने इतनी मेहनत की, तुमने इतना टारगेट किया, तुमने इतना सहा, अब तुम्हारे में मतलब यूनिवर्स जैसे खुद आपकी झोली में डाल के देगा कि लो अब आपकी बारी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के प्रमोशन होने के भी चांसेस है, और जिन लोगों का रिनोवेशन का काम चल रहा है या वो घर बनाने का सोच रहे थे अभी बहुत टाइम से, उन लोगों की मुझे घर का प्लान अब सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि वो कोई प्लॉट खरीद ले या फ्लैट की बुकिंग कर दे, या कोई घर का रिनोवेशन कर दे। जो बहुत टाइम से अटका हुआ काम था ना, वो काम अभी पूरा होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप के बहुत हाई चांसेस है, और ये जो रिलेशनशिप आएगा ये आपको हीलिंग देगा। हीलिंग मतलब अगर आपके कुछ कुचले दर्द हो, उनको आपको फिर से संवारेगा, फिर से जोड़ेगा, फिर से हील करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उस हेल्दी रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी एक ऐसा पार्टनर हो जो उनको केयर करे, रिस्पेक्ट करे, और उनके साथ उस तरह का बॉन्डिंग रखे जैसा ये इमेजिन कर रहे हैं, और ऐसा होने भी वाला है। उनको वो पर्सन मिलने वाला है जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत
खतरनाक तैयारी चल रही है। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत हार्ड चल रहा है, बहुत हार्ड। और ये मैनिफेस्टेशन एकदम प्योर सक्सेस लेके आएगा, प्योर, कि हाँ, देखने वाले दंग रह जाएंगे जब ये पूरा होगा। जैसे लोग बोलते होंगे ना, रिलेशनशिप का ही ले लो आप, जैसे अभी तक तो करियर की बताई थी कि बहुत मैसिव आप कुछ जनरेट कर रहे हो अपने लिए। एम्प्रर का कार्ड आया है, तो वैसे ही मैं बोलूंगी रिलेशनशिप वालों के लिए भी कि बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलते होंगे कि क्या पागल है, उसके पीछे पड़ी है या पड़ा है, क्या है, बट वो भी सक्सेस होने वाला है। मैंने बोला ना, दुनिया दिखती थी। बहुत सारे लोगों के जो रिलेशनशिप स्टक थे, जो कि फैमिली की वजह से नहीं हो पा रहे थे, एग्री नहीं मिल पा रहा, सॉरी, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था फैमिली का, उनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। अब बस कार्ड आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यही सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, जो लोग आपको बीच बीच में आके ये थोड़ा सा सेंटी कर जाते हो और इमोशनल कर जाते हो, और आप जो उतना टाइम गैप दे देते हो ना उस चीज को, वो मत करो। दूसरों से ये अप्रिसिएशन की अपेक्षा ही छोड़ दो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही सोचो कि पुण्य दोस्त को बोल रहा है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि देखो, होगा कुछ नहीं, आपका ही टाइम बर्बाद होगा। उतना देर आपका ही जो आप फोकस लगा के लगे हो एक चीज में, वो कंसंट्रेशन में लग जाएगा, प्लस मूड अलग खराब होगा। तो मूड खराब क्यों करना है ना, जो चीज आप मान लो किसी चीज को इतना प्यार से बुन रहे हो या बना रहे हो, और उतने में कोई आ रहा है आपका मूड खराब कर रहा है, तो आप उस मूड से उस चीज को करोगे फिर। और वो मूड जब इस काम में एनर्जी में चैनल करेगा ना, तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा मतलब, यू नो, कहते हैं ना कि जैसे आप खाना भी बना रहे हो तो अच्छे मूड से बनाओ, अ, अच्छे से हंसते गाते बनाओ। लोग, आपने सुना भी होगा कि किचन में मत झगड़ा करो यार, खाना बनाते समय वो चिड़चिड़ होता है, वो एनर्जी हो जाती है। वैसे ही आपके काम के लिए भी बोला जा रहा है कि आप वो एनर्जी, जब भी आए आपके पास वो एनर्जी, तो एक काम करो, थोड़े टाइम के लिए कान में हेडफोन लगाओ और कोई गाना सुन लो, और सेंटी गाना मत सुनो, नहीं तो और सेंट चले जाओगे। कोई अच्छा सा जो आपको भी सूदिंग लगे, भगवान का भी आप चैंटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है। बाकी फोकस तो आप बहुत ज्यादा हो, इसी तरह अपना फोकस बनाए रखो। बहुत सारे लोगों के नए जॉब भी लगने के चांसेस है, जो नए जॉब ढूंढ रहे हैं या अप्लाई किया है उनका हो जाएगा। ठीक है। और सजेशन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, वैसे बहुत तो आप लोगों को लगेगा कि पहली शायद रीडिंग लंबी रह जाती है, या कभी दूसरी लंबी रह जाती है, एक छोटी एक बड़ी हो जाती है। उसका कारण ये है कि किसी एक फाइल में ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं, किसी एक फाइल में कम मिलते हैं। ठीक है। तो मैसेजेस जैसे मिले उसके हिसाब से। इसमें से मैं सिर्फ दो कार्ड लूंगी। आइसोलेशन, शेयरिंग। ओके, तो अम, ये मुझे वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है या फील करवा रही है कि मैंने आपको बोला ना कि जैसे आप उस थोड़े से पल के लिए, जब आपको कोई आके कुछ बोल देता है तो आप ना सेंटी हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, हैवी हो जाते हो, तब आप रोते हो अकेले में। ये वो मुझे फील करवा रहा है यहाँ भी। उसकी नजरें भी जैसे पलट के देख रही हो कि ओ, मैं कितना भी कर लूँ तो भी यार ये सामने वाला मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। बट मैंने आपको बताया ना, आप उम्मीद छोड़ दो, ये आइसोलेशन में मत जाया करो। ठीक है। अपनी एनर्जी को दूसरी जगह चैनल करो, जिसमें आप हैप्पी वर्जन निकाल सको अपना। और दूसरा आया है शेयरिंग। तो आप जो भी शेयर कर सकते हो, अपने थॉट शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग अगर किसी से शेयर कर सकते हो। वैसे तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि किसी से अभी फिलहाल अपनी फीलिंग शेयर मत करो, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे लोगों की जेलसी बढ़ रही है। आपको नहीं पता कि कब आप जिसके साथ अच्छे से शेयर कर रहे हो, वही अगले पल आपके ही खिलाफ यूज कर ले। तो कुछ और शेयरिंग हो सकती है ये। आ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ना, आपके जो भी भगवान है जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, उनके साथ अकेले में आप टाइम स्पेंड कीजिए। कोई मंदिर जाइए, आ, थोड़ा बैठिए वहां पे, अपना मन हल्का कीजिए, थोड़ी उनसे चार्जिंग लीजिए।
कि मुझे इंस्पिरेशन दीजिए, चार्जिंग दीजिए और कोई नहीं समझ रहा है लेकिन आप समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है और मुझे शक्ति दीजिए, ठीक है? मून कार्ड से भी देख लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन तो आप ऑलरेडी ले रहे हो, लेकिन आपको योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है? तो एक्शन तो आप ऑलरेडी ले रहे हो, बस जो आपको ज़रूरत है, बॉटम ऑफ द डेक हो गया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये जो इमोशंस है ना, इसको थोड़ा-सा टैप इन करो अपनी एनर्जी को कि नहीं, आप पे हावी ना होए, आपके काम के बीच में ना आए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि एक्शन तो आप ऑलरेडी ले रहे हो, लेकिन जो बीच-बीच में आप थोड़े से भटक जाते हो अपने रास्ते से, उस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? और एक्शन उन लोगों पे लो, जिन लोगों से आपको मतलब चिड़चिड़ाता है, पता नहीं चिड़चिड़ चिड़ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत चिड़चिड़ टाइप माहौल में रह रहे हो आप। किसी-किसी को ना फैमिली में ही थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो सकता है कि फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है और फैमिली में इस तरह का बिहेवियर दिख रहा है मुझे। लेकिन आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है? और योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि आप करोगे ही सक्सेस अचीव, है ही आपके नसीब में, क्योंकि आप बना रहे हो, आप खुद कर रहे हो। आप ज़िद्दी हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत लगे हो उसमें बस कि नहीं मेरे को करना है बस में से, और वो यूनिवर्स देगी आपको। मैंने बोला था डायरेक्ट झोली में देगी आपके कि हाँ, आपने किया है इतना हार्ड वर्क, आप वो डिज़र्विंग और आपका बनता है लेना। इसलिए यूनिवर्स आपको देगी ज़रूर। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।